नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश डिजाइन्स। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने ऑब्जेक्ट मेन्यू के 3 टूल्स कंप्लीट किए थे, क्रिएट, इंसर्ट एंड पावर क्लिक। एंड आज हम आगे बढ़ेंगे। आज जो सबसे पहले हमारा सिमेट्री है। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री का दोस्तों कैसे यूज होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई फ्लावर बनाना है या कोई भी प्रोडक्ट को ट्रेस करना है। सिर्फ आपको आधा पार्ट बनाना है और आधा पार्ट अपने आप बनकर आ जाएगा, और आधे पार्ट में आप जो भी कलाकारी करेंगे वो सामने वाले पार्ट में आपको करके होता रहेगा। जस्ट लाइक आपने एक मूवी देखी होगी जोगा सलमान खान की, जिसमें एक सलमान खान जो हरकत करता है वही सामने वाला डुप्लीकेट करता है। यह इसमें डुप्लीकेट आइटम सामने ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। हमें सिर्फ आधा पार्ट एक काम करना होता है और आधा अपने आप बन के आ जाता है। चलिए, मैं सब आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेन टूल से एक शेप बना लेता हूँ फ्लावर पॉट का। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का मैंने एक आधा शेप बना लिया है। अब मैं इस पे सिमेट्री अप्लाई करूंगा, क्रिएट न्यू सिमेट्री। आप देखेंगे इसका हाफ पार्ट इस साइड मिरर होके ऑटोमेटिक आ गया। ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। मैं इसको इसके करीब कर लेता हूँ ताकि ये इसके पास आ जाए। अगर हमें बीच में कुछ डिस्टेंस रखना है तो हम इसको गैप दे सकते हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं रखना है, पॉइंट टू पॉइंट लाना है। अब इस पार्ट में आप जो भी चेंजेस करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसका शेप हल्का सा चेंज करिए, आप सामने वाले पार्ट में देखेंगे कि ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों सिमेट्री का यूज होता है। ये हमारे पास ये एडिट करने के ऑप्शंस होते हैं सिमेट्री के। एंड अभी एक चीज देखना है कि ये यहाँ पे क्लोज नहीं है। हम इसके अंदर अगर कोई भी कलर फिल करना चाहेंगे तो ये फिल नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि ये नोट्स हमें क्लोज करने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले टूल्स को सारा समझ लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास एडिट सिमेट्री। अब जैसे हम इसको फिनिश कर लेते हैं, अब ये देखेंगे ये प्रॉपर ब्लैक होके आ गया। अब हमको इसमें अगर कुछ भी एडिट करना है, मान लीजिए कि फिर से आपको इसका शेप को थोड़ा सा रिसाइज करना है या छोटा बड़ा करना है या इसका शेप चेंज करना है, तो हमें एडिट सिमेट्री पे जाना होगा। एडिट सिमेट्री पे जाकर आप इसको कुछ भी इसका साइज जो है वो हल्का सा चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे इस साइड फिर से चेंज होगा, फिर से हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद है सिमेट्री में नेक्स्ट है आपका फिनिश एडिटिंग सिमेट्री। जैसे कि अभी हमने इसको एडिट किया यहाँ से। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में फिनिश का आइकन बन के आ रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो भी फिनिश हो जाएगा। अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट में जाके सिमेट्री पे जाके फिनिश एडिटिंग सिमेट्री, इसका जो शॉर्ट की है आल प्लस शिफ्ट प्लस ई है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको फिनिश कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिमूव सिमेट्री। अब अगर हम रिमूव सिमेट्री पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने हमारा जो सामने हाफ पार्ट जो बन के आया है, जो एक डुप्लीकेट पार्ट बन के आता है सामने मिरर में, वो गायब हो जाएगा। वो मतलब रिमूव हो जाएगा। अगर आपको वो पार्ट नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा ब्रेक सिमेट्री लिंक। अब दोस्तों अभी क्या है कि अभी अगर हम इसमें एडिट करेंगे, सो हम अगर इधर कुछ भी कलाकारी करते हैं तो सामने वाले पार्ट में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक।
अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ किसी एक साइड में चेंज कर पाए और सिमेट्री जो है वो काम ना करे, मतलब जो डुप्लीकेट पार्ट है आपका उसमें कोई चेंज ना हो, हम सिर्फ इस पे इस वाले पार्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी सिमेट्री का जो लिंक है वो ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में ऑप्शन आता है, जो सेकेंड वाला लिंक आइकन्स है इसमें देखेंगे ब्रेक लिंक लिख के आ रहा है, यहाँ से भी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं इसको। एंड सिमेट्री में जाके आप ब्रेक सिमेट्री लिंक कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट है ऑल्ट एक्स, ऑल्ट प्लस एक्स। अब अगर हमने देखिए सिमेट्री इसकी हमने ब्रेक कर दी है, अब अगर हम इस वाले पार्ट में कुछ भी चेंजेस करेंगे, अब वो सामने वाले पार्ट में उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि हमने इसका लिंक जो है ब्रेक कर दिया है। सो आई होप कि सिमेट्री आपको समझ में आ गया हो सारा। इसमें 5 ऑप्शन से 5 मैंने आपको समझा दिया। सो नेक्स्ट है हमारा सिंबल। सिंबल होता क्या है दोस्तों, सिंबल सबसे पहले आपने कहीं भी देखा होगा, जो भी हम डिजाइन में प्लस माइनस या बुलेट पॉइंट यूज करते हैं उनको ही हम सिंबल कहते हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज वस्तु की जो पहचान या चिन्ह साइन जो होते हैं वो सिंबल होते हैं हमारे। हालांकि यहाँ पे सिंबल टूल का यूज हम किसी भी वेक्टर के रूप में कर सकते हैं, किसी भी तरह के डिजाइन को हम सिंबल में कन्वर्ट करके अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं और हमेशा यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डिजाइन बना लेता हूँ। एक सर्कल लिया मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसे हम कंट्रोल क्यू करके एक शेप बना लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अब हमें इस वेक्टर का यूज हमारी डिजाइन में बहुत बार यूज करना है हमको, और मल्टीपल जगह पे हमको इस साइन का यूज करना है, इस सिंबल का। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अपने सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, सिंबल पे जाएंगे एंड क्रिएट न्यू सिंबल, एंड इसका हम कुछ नाम दे देंगे, सिंबल 15 कर देते हैं एंड देन ओके। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और सिंबल पे जाएंगे। जब हम सिंबल्स के अंदर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हमारे पास सिंबल मैनेजर खुल के आएगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, अब ये हमारा सिंबल 15 के नाम से, जिस नाम से हमने सेव किया था उस नाम से यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अब हम इसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब सिंबल्स का फायदा क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी एक जगह पे कुछ एडिट करेंगे, अच्छा इसको एडिट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और सिंबल पे जाके जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक मास्टर सिंबल जो है वो हमारे पास खुल के आएगा। अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका कलर रेड कर दिया, ठीक है। अब जब मैं फिनिश करूंगा तो ये जितने भी सिंबल थे हमारे सब जगह पे ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों। अच्छा, अब सिंबल्स को हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हमेशा हमें यूज करना है तो हम इसको सेव एज कर लेंगे। एंड कोरल में फॉर्मेट आता है CSL, जिसे कहते हैं कोरल सिंबल लाइब्रेरी। अब यहाँ पर जाके हम इसको सेव कर लेंगे सिंबल 15 के नाम से, और इसको एक लोकेशन दे देंगे। मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सिंबल हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपको क्रिएट न्यू सिंबल क्लियर है, इससे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिट सिंबल में जाकर हम उसे एडिट कर सकते हैं। अभी एक जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एंड ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट में जाकर सिंबल पे जाकर एडिट सिंबल के नाम से आता है।
तीसरा है फिनिश एडिटिंग सिंबल। जब आप इसकी एडिटिंग क्लिक कर ले तो मान लीजिए आपने एडिट पे क्लिक किया और इसमें कुछ भी इसका डायमेंशन चेंज किया या कोई हल्का सा प्लेसमेंट चेंज किया, उसके बाद आपने फिनिश कर दिया। जब आप एडिट मोड पे होते हो तो एक ये फिनिश का ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड पे, दूसरा ऑप्शन आता है फिनिश में जाके सिंबल पे जाके, तीसरा ऑप्शन जो है फिनिश, यहाँ से भी आप फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट न्यू सिंबल क्लियर है, एडिट सिंबल क्लियर है एंड फिनिश। नेक्स्ट है रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि किसी एक ही पर्टिकुलर जो हमारा सिंबल है उसी में हमको कुछ करेक्शन करना है। तो अब अगर हम अभी ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे लिंक्ड हैं, तो अगर मैं अभी किसी एक में एडिटिंग करूंगा तो सभी में हो जाएंगे। तो अब मैं इसको वापस से ऑब्जेक्ट में चाहता हूँ तो इसको रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी ये ऑप्शन आता है एंड ऑब्जेक्ट पे जाकर सिंबल पे जाकर भी ये रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आप इसे देखेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। अच्छा, दूसरी पहचान ये होती है कि सिंबल जो होता है, अब मान लीजिए ये हमने सिंबल में कन्वर्ट कर रखा है, तो अब इसका जो सिलेक्शन है ये आप देखेंगे ब्लू कलर में दिखा रहा है, और इसको हमने अभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, अब इसका सिलेक्शन क्या है, ब्लैक में। ये सिंबल की पहचान होती है। अगर ब्लू में कोई ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन दिखा रहा है तो उसका मतलब कि वो एक सिंबल है, और ब्लैक में तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट है, आप उसके अंदर कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रेक लिंक। अब मैं फिर से एक यहाँ से एक नया फ्रेश सिंबल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ब्रेक लिंक। अभी आप यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में एडिट का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी एक और कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इस पे जो मैंने कॉपी किया है, अब इस पे कुछ भी एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इसको ब्रेक लिंक करना पड़ेगा। जैसे हम ब्रेक लिंक पे क्लिक कर देंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एडिट का ऑप्शन ओपन हो गया है। सेम यही चीज अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने इसका लिंक जो है ब्रेक कर दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा से एक लेता हूँ। अब फिर से आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सिंबल में जाएंगे तो एडिट का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से करके बताता हूँ। फिर से हम इसका लिंक जो है वो ब्रेक कर देते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में जाकर भी सिंबल पे जाकर ब्रेक लिंक। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी एडिट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया है एंड ऑब्जेक्ट में जाकर भी एडिट सिंबल का ऑप्शन ओपन हो गया है। ठीक, तो आई थिंक आपको क्लियर है सिंबल। सेम इसमें ब्रेक लिंक, अपडेट लिंक एंड एक्सपोर्ट लाइब्रेरी मैंने अभी आपको बताया था। एंड नेक्स्ट सिंबल, ये कंट्रोल F3 से आपका ये सिंबल मैनेजर खुल जाता है। ठीक है, आई होप कि सिंबल आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। सिंबल का यूज हम क्यों करते हैं, मान लीजिए हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है और उसमें किसी एक ऑब्जेक्ट का यूज बार बार हो रहा है और हम चाहते हैं, हम उसे बार बार डिजाइन नहीं करना चाहते, हम उस एक ऑब्जेक्ट को डिजाइन करके अपने सिंबल की लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं और उसे जब भी हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना हो यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे यूज कर सकते हैं। इससे हमारा समय बचता है। तो आई होप कि आपको सिंबल एकदम क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा रोल ओवर। एंड किसी भी इमेज या किसी टेक्स्ट के ऊपर रोल ओवर अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और रोल ओवर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, क्रिएट रोल ओवर, एक्सट्रैक्ट रोल ओवर एंड एडिट रोल ओवर, एडिटिंग रोल ओवर एंड लाइव रोल।
सबसे पहले मैं बता दूं कि रोल ओवर होता क्या है। आपने देखा होगा कि कई सारी वेबसाइटों पे या किसी इमेज पे जब आप माउस का कर्सर ले जाते हो तो सडनली इमेज चेंज हो जाती है या दूसरी इमेज आने लगती है उसकी जगह, या किसी टेक्स्ट पे ले जाते हो, जैसे क्लिक नाउ का बटन है और उस पर जब आप ले जाते हो तो उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है या टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह के इफेक्ट को ही रोल ओवर कहते हैं। हालांकि आज की डेट में कोरल से ये इफेक्ट कोई अप्लाई नहीं करता, इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, लेकिन कोरल में ये फंक्शन दिया हुआ है, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बॉक्स ले लेता हूँ और इसके अंदर एक टेक्स्ट बना लेता हूँ इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए कि मैंने कोरल ड्रॉ ले लिया। इस तरीके का टेक्स्ट बना लिया है मैंने। ठीक है, अभी ये बैकग्राउंड वाइट है। अब इस पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, रोल ओवर पे जाएंगे एंड क्रिएट रोल ओवर। जैसे हम क्रिएट रोल ओवर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो सिलेक्शन है हमारा, ये जो ब्लैक कलर दिखा रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस पे चला जाता है। इसका मतलब ये है कि रोल ओवर इफेक्ट जो है इस पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे एंड रोल ओवर पे जाएंगे और एडिट रोल ओवर पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपके सामने ये ऊपर एक इस तरीके का टूल बॉक्स खुल के आएगा जिसमें ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट, नॉर्मल, लिंक और ये। तो अभी ये हमारा जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, ओवर और डाउन। ये जो हमारी लेयर है ये नॉर्मल मोड पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको नॉर्मल मोड पे ही रहेंगे। देन हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं। अब हम इसको ओवर कर देंगे। जो दूसरा इफेक्ट है वो हमने अप्लाई कर दिया इसमें। फिर हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए एंड अब हम ब्लू ले लेंगे, टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। अब इसे सेलेक्ट करके हम डाउन कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 3 इफेक्ट डाल दिए इसके अंदर। अब ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, रोल ओवर पे जाएंगे एंड फिनिश कर देंगे। अब ये हमारा रोल ओवर इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है और ये 3 लेयर के अंदर बन चुका है। अब इस इफेक्ट को हम देखने के लिए रोल ओवर पे जाएंगे एंड रोल ओवर लाइट व्यू। जब रोल ओवर लाइट व्यू करते हैं तो इस तरीके का लॉक बन के आ जाता है। अब जब इसके ऊपर माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। इसी इफेक्ट को रोल ओवर इफेक्ट कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इसे बार बार प्रैक्टिस करें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी के जो टूल्स हैं इसके आगे के वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स।